ध्यान कैसे लगाएं? इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर फॉर स्टडी एंड वर्क। सक्सेस ट्रेल हब के लिए प्रेरणादायक कहानी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पढ़ाई करने बैठते ही आपका ध्यान भटकने लगता है? मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के मैसेज या फिर छोटे छोटे विचार जो बार बार मन में आते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है आदित्य की, जो एक छोटे से भारतीय शहर में रहता था। आदित्य के पिता सब्जी वाले थे। वे दिन भर मेहनत करते थे ताकि घर का गुजारा चल सके। आदित्य का सपना था अच्छे नंबर लाना, पढ़ाई में टॉप करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। पर एक बड़ी समस्या थी, उसे ध्यान लगाना नहीं आता था। जब भी आदित्य किताब खोलता, 5 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं टिकता था। कोई आवाज आती, मोबाइल की घंटी बजती, या वह खुद के अंदर के अनगिनत विचारों में खो जाता। दिन भर कुछ भी पढ़ता, लेकिन जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता। उसके साथ पढ़ने वाले दोस्त धीरे धीरे आगे निकलते गए। आदित्य का आत्मविश्वास कम होता गया। वह सोचने लगा, शायद मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूं। एक दिन परीक्षा के करीब रहते हुए आदित्य बहुत परेशान होकर अपने पिता के साथ बैठा। पापा, उसने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पर ध्यान नहीं लग पाता। मैं कैसे टॉप करूंगा? उसके पिता ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, यह दुनिया फोकस करने वालों की है। ध्यान एक ऐसी ताकत है जो हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। उस दिन शाम को जब दुकान बंद थी, आदित्य के पिता ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें एक कहानी थी, एक लड़के की जिसका नाम था वेदांत। वेदांत की कहानी। वेदांत भी आदित्य की तरह एक आम परिवार से था। वह भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। हर चीज उसे भटकाती थी। एक बार वेदांत ने सुना कि जंगल में एक साधु रहते हैं जो ध्यान लगाने की कला में माहिर थे। वह उनसे मिलने जंगल गया और बोला, महाराज, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मैं क्या करूं? साधु ने एक कटोरी पानी दी और कहा, इस कटोरी को सिर पर रखकर जंगल का एक पूरा चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। वेदांत ने यह चुनौती स्वीकार की। उसने ध्यान लगाकर एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखा। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, हवा का बहना और पेड़ों की सरसराहट सब कुछ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, पर वेदांत का पूरा ध्यान कटोरी पर था। जब वह वापस लौटा, कटोरी में पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही ध्यान है। जब तेरा पूरा फोकस एक जगह हो तो बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। पढ़ाई में भी यही चाहिए। वेदांत ने यह आदत अपनी पढ़ाई में अपनाई और बाद में एक सफल वैज्ञानिक बना। आदित्य की जर्नी शुरू होती है। आदित्य ने अपने पिता की कहानी से प्रेरणा ली। उसने फैसला किया वह भी ध्यान लगाना सीखेगा, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। उसने कुछ छोटे छोटे नियम बनाए। मोबाइल दूर रखना, पढ़ाई के समय मोबाइल को कमरे के बाहर रख दिया। पोमोडोरो तकनीक अपनाई, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट आराम। इससे फोकस बेहतर हुआ। आंखें बंद करके शांति से बैठना शुरू किया, इससे मन शांत हुआ। टू डू लिस्ट, दिन भर के कामों को लिखकर एक एक करके पूरा करना शुरू किया। एक जगह, एक समय, रोजाना एक ही जगह और समय पर पढ़ाई करता, ताकि दिमाग उसकी आदत बन जाए। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, कई बार ध्यान भटक गए, पर आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन बेहतर होगा। धीरे धीरे आदित्य की एकाग्रता बढ़ने लगी। वह घंटों किताबों में डूब जाता। उसका मन कम और पढ़ाई ज्यादा सोचने लगा। 3 महीने बाद जब परिणाम आया तो आदित्य ने स्कूल में टॉप किया। उसके सपने साकार होने लगे थे। कहानी का संदेश। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है, ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लेकिन मन को ट्रेन करना जरूरी है। फोकस कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे आप रोज प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखो और लगातार मेहनत करो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अंत में, अगर आप भी पढ़ाई या काम में ध्यान लगाना चाहते हैं तो आदित्य की तरह छोटे छोटे कदम उठाएं। मोबाइल को दूर रखें, छोटे छोटे ब्रेक लें, ध्यान लगाएं और सबसे जरूरी, हार मत मानिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सक्सेस ट्रेल हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें।
मैं ध्यान लगाना सीखूंगा। याद रखिए, ध्यान वहां जाता है जहां आपका इरादा होता है, और सक्सेस की शुरुआत होती है फोकस से।